हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ड्स ऑफ द डे। इस वर्ड्स ऑफ द डे में पहला जो वर्ड है ये है डिटेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं DETAIN। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें हम बोलते हैं D10। जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, जैसे जो वर्ड है D10 जो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में लिखा होता है, इस पे हम लोग स्ट्रेस डालते हैं बोलते वक्त। इसको बोलेंगे D10। D10 का मतलब होता है रोकना या हिरासत में लेना या रोक कर रखना। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम साफ से कह सकते हैं कि पुलिस डिटेन्ड द सस्पेक्ट फॉर क्वेश्चनिंग। ठीक है, पुलिस ने क्या किया, संदिग्ध को, ठीक ना, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है उसको पूछताछ के लिए हिरासत में रख लिया या हिरासत में रोक लिया। नाउ इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, सॉरी आई वोंट डिटेन यू एनी लॉन्गर। ठीक है, माफ करना, मैं आपको और समय तक नहीं रोक सकता हूँ। ठीक है ना, जब कोई मेहमान आता है और जल्दीबाजी की बात करता है तो हम लोग चाहते हैं कि भाई उसको ज्यादा देर तक रोके नहीं। अगर हम बात करें इसके तीसरे एग्जाम्पल, तो तीसरे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हैवी रेन डिटेन्ड अस एट होम। तेज बारिश ने हमें घर पर क्या कर लिया, रोक लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ड डिटेन्ड। हाँ, इसका अगर हम सिनोनिम से बात करें तो डिटेन्ड जो वर्ड है इसका सिनोनिम हो सकता है होल्ड। ठीक है, रोकना, इसका मतलब क्या होता था, रोकना है। कीप मतलब रोक कर रखना होता है। रिस्ट्रेन का मतलब नियंत्रित करना। अरेस्ट मतलब समझ में आता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद डिले मतलब भी देरी करना होता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, रिलीज। भाई किसी को रोक के रखे तो इसको हम क्या करें, इसको छोड़ दिए ना। हम बोल सकते हैं इसको फ्री कर देना, है ना। किसी को रोक के रखे हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्री करना, मुक्त करना, या लेट गो जाने देना, या लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है आजाद कर देना। ठीक है, तो ये हमारा पहला वर्ड था। अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें तो दूसरा जो वर्ड है ये है RECRUITMENT। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, हम इस पे जोर किस पे देंगे, क्रूट पे जोर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती या नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है ना, तो कई ऐसे जॉब आते हैं जिनका आपको मालूम है फॉर्म वगैरह आता है तो बोलता है भाई रिक्रूटमेंट आया हुआ है ना। समझिए, हम एग्जांपल में इसमें साफ साफ बोल सकते हैं कि दी कंपनी हैज स्टार्टेड रिक्रूटमेंट फॉर न्यू एम्प्लॉयज। ठीक है, यानी कंपनी ने नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी है। ठीक है, यहां से आप लोग साथ साथ सीखते जाना। दूसरा एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि आर्मी रिक्रूटमेंट इज हेल्ड एवरी ईयर। हर साल सेना की भर्ती क्या होती है, निकलती है, आपको पता ही है। नाउ तीसरा एग्जांपल, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जब भी भर्ती होती है एग्जाम लिया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसी की बात हो रही है कि भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होते हैं। इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। ठीक है ना। हाँ, ना ध्यान रखना। इसका अब हम बात करें रिक्रूटमेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें हम इसे बोल सकते हैं हायरिंग। होता है ना, कई जगह MNC कंपनियां क्या करती है, हायर करती है। ठीक है, हम लोग कई बार टीचर को हायर करते हैं। ठीक है ना, तो इसका बोलता है हायरिंग होता है, या होता है सिलेक्शन। बोलते हैं ना उसका इस एग्जाम में क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो सिनोनिम सिलेक्शन हो सकता है, या अपॉइंटमेंट भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। एनरोलमेंट भी हो सकता है, नामांकन भी हो सकता है, और इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है प्रवेश कराना, होता है किसी को करना। चैन, अरे मतलब इसमें इससे हम फिर से बताया सिनोनिम्स है, इससे मिलता जुलता जो वर्ड आएगा इसकी बात हो रही है। वैकेंसी भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वैकेंसी मतलब ना ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना, ये आप समझिए। नाउ आगे हम बात करें एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या हो सकता है, डिसमिसल हो सकता है, मतलब निष्कासन। किसी को हम नियुक्त करें उसको बदले में क्या कर, इसको निष्कासित कर दिए। तीसरा होगा ध्यान रखना टर्मिनेशन। होता नहीं कि बोलता नहीं कि भाई उसका जॉब, उसने जॉब क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे आपने देखना एक वर्ड सुना होगा जिससे टर्मिनल सुना होगा, जैसे उत्तम नगर टर्मिनल, मतलब वहां पे बस स्टॉप लास्ट क्या होता है, वहां पे समाप्त होता है, खत्म हो जाता है, तो इसको टर्मिनेशन होता है। या इसको बोलता है रिमूवल, मतलब क्या कर दिए, हटा दिए। अपॉइंटमेंट के बदले उल्टा क्या होगा, रिमूवल हो गया। या इसको बोलता है रिटायरमेंट, मतलब सेवानिवृत्त कर दिए, मतलब बंदा क्या हो गया, रिटायर हो गया। हाँ, ये आराम से हो सकता है ना। अगर हम तीसरे वर्ड की बात करें तो इसका ध्यान है, इसको हम बोलते हैं अनलाइकली। अनलाइकली, ध्यान रखना, इसको UNALIKELY, अनलाइकली। अनलाइकली में हम क्या करें, लाइक पे जोड़ देंगे, और ली को थोड़ा सा लंबे समय तक हम लोग खींच के रखेंगे। ठीक है, तो इसको बोला अनलाइकली। ठीक है, अनलाइकली का मतलब होता है असंभावित या जिसकी संभावना बहुत कम हो। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, इट इज अनलाइकली टू रेन टूडे। आज बारिश होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ही इज अनलाइकली टू विन द मैच। उसके मैच जीतने की उम्मीद बहुत कम है, या उसकी संभावना बहुत कम है। नाउ ध्यान रखना, आगे बात कर ध्यान रखना, ये भी हम बोल सकते हैं ही इज अनलाइकली टू सर्वाइव। ठीक है ना, उसके जीने की संभावना बहुत क्या है, कम है, बोल सकते हैं। नाउ तीसरा एग्जांपल, दिस प्लान सिम्स अनलाइकली टू सक्सेड। ठीक ना, मुझे नहीं लगता, ध्यान रखना है कि ये जो प्लान हुआ है ये क्या होगा, मतलब संभव हो पाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि ये योजना सफल होने की संभावना क्या होती है, कम लगती है। नाउ हम इसको सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं, अनलाइकली संभावित का तो हो सकता है इम्प्रोबेबल हो गया, असंभव हो गया, डाउटफुल जिसमें भाई संदेह होगा कि नहीं होगा,
ना हम अनसर्टेन बोल सकते हैं, अनिश्चित, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं रेयर, ठीक ना, दुर्लभ हो सकता है, या धान का होता है ना, धान का यहाँ पे आगे देखिए, जैसे इम्पॉसिबल होता है ना, इम्पॉसिबल, ये भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। हाँ ना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइकली, मतलब संभावित भी हो जाएगा, हाँ भाई चलो ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं प्रोबेबल, संभावना, इससे वर्ड बनता है ना प्रोबेबिलिटी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कि हाँ भाई ये इसकी हमें उम्मीद थी, ठीक ना, ये क्या थी, ये अपेक्षित थी। इसका हो जाएगा सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करें चौथे वर्ड की बात करें तो यू आर जी, इसको हम बोलते हैं अर्ज, बोलते हैं अर्ज। अर्ज का मतलब होता है, देखो दो चार मीनिंग होता है, हम आपको बताते हैं। अर्ज का मतलब होता है जोर देना होता है, ठीक है, ध्यान रखना, आग्रह करना भी होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है ना, उसके बाद प्रेरित करना भी होता है, किसी को मोटिवेट करना, इसके तहत जोरदार अगर इच्छा है, ठीक है ना, अंदर से, तो उसको हम ये बोल सकते हैं, अर्ज बोल सकते हैं। जैसे ध्यान रखें एग्जाम्पल, द टीचर अर्ज स्टूडेंट्स टू स्टडी हार्ड, शिक्षक ने छात्रों को मेहनत से पढ़ने के लिए क्या किया, प्रेरित किया या जोर दिया कि भाई पढ़ो। नाउ दूसरी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग कि आई अर्ज यू टू टेल द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बताने के लिए जोर देता हूं, ठीक है, या प्रेरित करता हूं, आप समझ सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल, ही फेल्ट एन अर्ज टू ईट चॉकलेट, मतलब उसे चॉकलेट खाने की तीव्र इच्छा हुई। आई बात समझ में, अगर ध्यान तो अंदर से आपको जो तीव्र इच्छा हो रही है, ठीक ना, कुछ करने की, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अर्ज बोल सकते हैं, यू आर जी ई। अच्छा ध्यान रखना, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है इनकरेज, इनकरेज का मतलब समझ में आता है, प्रोत्साहित करना होता है ना। हम बात करें यहाँ पे परसुएड, परसुएड का मतलब मनाना, ठीक है ना, जैसे होता है ना, कई बार हमारे पेरेंट्स को परसुएड करते हैं कि नहीं पापा हमें आर्ट्स लेने दो, साइंस लेने दो, कॉमर्स लेने दो, ठीक है ना, ये होता है परसुएड होता है। या होता है प्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है, दबाव डालना, आपने यहाँ पे देखा जोरदार इच्छा होती है या किसी जब जोर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रेस, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं मोटिवेट भी हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ उससे जुड़ा हुआ। अगला हो सकता है डिजायर, डिजायर का मतलब भी आपको मालूम है, इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर बोल सकते हैं। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकता है, भाई हम किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो हो सकता है किसी को हतोत्साहित कर दें उसके अपोइंटमेंटों में, तो उसको होता है डिस्करेज करना, ठीक ना, या डिटर, डिटर मतलब रोकना, ठीक ना, आप समझ सकते हो डिटर, ठीक ना। नाउ आगे बात करते हैं, धाना इसी से वर्ड बनता है डेटरेंस, ठीक है ना, डेटरेंस। चलो नाउ आगे बात करते हैं प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना होता है। इसको अगर ध्यान कहाँ पे, अगर इसका नाम, इसका इसमें हम बोलते हैं परसुएड, तो इसको हम बोलेंगे डिसवेड, डिसवेड मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिसएसुएड, ध्यान कहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं मना करना होता है, ठीक है, ये हो जाएगा परसुएड का, इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पांचवें शब्द की, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलाउंस, अलाउंस, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ए एन सी, इसको हम बोलते हैं अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, याद आने का सैलरी के, सैलरी के अलावा मिलने वाले जो क्या होते हैं, जो पैसे होते हैं उनको बोलते हैं, यानी अतिरिक्त राशि, यानी सैलरी के साथ मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा या खर्चा बोल सकते हैं, इसको हम लोग जेब खर्चा भी बोल सकते हैं, पॉकेट मनी भी बोल सकते हैं, या अनुमति या छूट भी होती है, ठीक है ना। इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे द कंपनी गिव्स ट्रेवल अलाउंस टू एम्प्लॉइज, ठीक है ना, तो क्या किया कंपनी ने, क्या कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया, ठीक है, या यात्रा भत्ता देती है कि भाई जाओ, सैलरी के अलावा पैसे देती है कि जाओ भाई तुम घूम फिर करके आओ। नाउ साथ साथ हम बात करें, हमारे देश में नेताओं को भी क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है, आप समझ सकते हो। नाउ एग्जांपल अगर हम बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें, तो दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे बोल दिया गया माई पेरेंट्स गिव मी अ वीकली अलाउंस, ठीक है, मेरे माता पिता मुझे साप्ताहिक क्या करते हैं, जेब खर्च देते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें किसकी बात हो रही है, पॉकेट मनी की बात हो रही है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ना। तीसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तीसरे एग्जांपल में हम साफ साफ बोल सकते हैं द रूल्स अलाउ सम अलाउंस फॉर मिस्टेक्स, ठीक है, नियम कुछ गलतियों के लिए छूट देते हैं, ठीक है ना, जैसे छोटी मोटी कोई गलतियां हैं, चलो भाई उसको हम क्या करते हैं, तुमको छूट देते हैं। तो अलाउंस का मतलब क्या होता है, आपको एक जेब खर्च भी हो जाएगा, ठीक है ना, जो सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा जो भत्ता मिलता है वो हो जाएगा, और कई जगह इसका मतलब छूट देना भी हो जाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हम दे सकते हैं, आपको मालूम है जैसे पेमेंट मिलता है, देखो सिनोनिम्स आपको वो लिखवा रहे हैं जो हल्का सा आपसे इससे मिलता जुलता हो, ठीक है, जिसका आप समझ सको। जैसे पेमेंट ग्रुप में कर सकते हैं, स्टाइपेंड मिलता है ना, स्टाइपेंड बच्चों को मिलता है, आपको जैसे हम लोग को जब सरकारी स्कूल में स्टाइपेंड मिलता था बच्चों को, जो जो पैसा मिलता था स्कूल की तरफ से, इसको बोलते हैं हाँ छात्रवृत्ति, इसको बोलते हैं ना, ध्यान रखना। इसको हम ग्रांट बोलते हैं, ध्यान रखना, ग्रांट भी मिलता है, ठीक है, अनुदान मिलता है, ठीक है, मिनिस्टर लोग को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हाँ वही होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वजीफा बोलते हैं ना। पॉकेट मनी, जेब खर्च, ठीक है, कई जगह इसका छूट देने का मतलब अनुमति देने का, इसका क्या हो जाएगा, परमिशन भी हो सकता है, इससे मिलता जुलता है ना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अब बताओ, कोई आपको भाई पेमेंट दे रहा है एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा, काटेगा ही काटेगा, तो कटौती को हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन, जैसे उसका सैलरी क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, ठीक है ना, तो डिडक्शन होता है ना। उसको बोलते हैं पेनाल्टी, क्या करना, दंड देना, मालूम है ना। इसका होता है रिस्ट्रिक्शन भी होता है, प्रतिबंध लगाना, या डिनाइल, डिनाइल मतलब क्या होता है, इनकार करना, तो जहां पे अनुमति दे रहे हैं, ठीक ना, उसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, डिनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे टेंस पे, जिसका नाम है
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखना आप लोग, जैसे हमने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, अब समझना प्रेजेंट इम्परफेक्ट, हाँ नोट करना है। और साथ साथ इसको एक और नाम से बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब देखना इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसका नाम जो है, इसका नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों पड़ा है? कॉन्टिन्यूअस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो भी क्रियाएं होती है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम क्या है, जारी है, कंटिन्यू है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट का मतलब एक काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्लास, ठीक है, मैं क्लास 10वीं में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो 10वीं में क्या पढ़ने का काम खत्म हो गया? नहीं, तो ये काम अभी क्या है, अभी अधूरा है, इसलिए इसको बोला जा रहा है इम्परफेक्ट। अच्छा, इसको हम एक और नाम प्रोग्रेसिव के नाम जानते हैं क्योंकि इसमें काम क्या रहता है, प्रोग्रेस में रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ इस टेंस का जो क्या होता है, फॉर्मल सिंबल होता है। यहाँ से देखना आप लोग, इस टेंस का जो फॉर्मल सिंबल होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको पहचाने कैसे, तो जिस हिंदी वाक्य के, ठीक है, आखिरी में क्या होता है, रहा है, ठीक है, रही है, हाँ, रहे हैं या रहे हो, ठीक है ना, ये आता है, वो कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें हम बात करें, देखना V4 क्या होता है आपको पता है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, ING लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं V4। ठीक है, जैसे गो का V4 गोइंग, कम का कमिंग, राइट का राइटिंग, स्पीक का स्पीकिंग। नाउ अब आता है कि इज, एम, आर का भाई प्रयोग कहाँ पे होगा, तो याद रखना, पहले हम बात करें एम की बात करें, तो एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। आई एंड एम मेड फॉर ईच अदर, आई बस समझ में, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। नाउ आगे ध्यान रखना, इज का प्रयोग कहाँ पे होता है, इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर कहीं भी अगर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और आर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, ये किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब देखो अगर हम हिंदी में बात करें, तो हिंदी में अगर हम देख सकते हैं, ध्यान रखना, इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है, ठीक है, और आर का मतलब होता है, क्या होता है, यहाँ पे एक ना डॉट होता है, वो आप देख लेना, है होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ठीक है, टेंस आपको फॉर्मल सिंबल याद रखना, इसका नाम क्यों पड़ा आपको भी पता चल गया। ठीक है, अगर अगर हम ना एक एग्जांपल अगर आपको दें, जैसे जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने बोला कि मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, टेंस मतलब काल को बोलता है, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। मैं काल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसमें अगर आप फॉर्मल सिंबल देख सकते हो, तो फॉर्मल सिंबल कैसे पता चला, क्या है, रहा है, रही है, रहे हूं, रहा हूं, ये हो जाएगा। तो जैसे ये आखिरी में आया, आपको तुरंत से आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का फॉर्मल सिंबल है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, या इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर तुरंत हमारे जहन में आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, इसके साथ अब बताओ आई के साथ क्या रहता है, इज, एम या आर, एम लगता है, एम लगता है, ध्यान रखना यहाँ पे, आई एम, ठीक है ना, आई एम। अब बताना इसके बाद V4 लगेगा, पढ़ाना क्या होता है, टीच, टीच का V4 क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई एम टीचिंग। ठीक है, और क्या पढ़ा रहा हूं, टेंस, आई एम टीचिंग टेंस। ठीक है, नाउ देखो जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से अगर देख सकते हो, तो हम लोग का क्या होता है, वी होता है, वी के साथ आपको मालूम है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज या आर, आर आएगा, तो वी आर। ठीक है, वी आर।
और V4 क्या है, खेलना का V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, ठीक है, क्या, क्रिकेट, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये होता है ध्यान रखना। और इसमें वैसे जो है, हाँ ठीक है, आपको सिंपल सिंपल संडे से बन गया। अब हम आते हैं तुरंत ना एक एक स्ट्रक्चर बताते हैं, उस पर हम लोग संडे से पढ़ेंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये टेंस फटाफट जल्दी खत्म हो जाएगा। ये टेंस काफी है, एक संडे से इतना काफी है, ठीक है। अब हम आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। चेयर पीछे कर लो, हल्का सा दिक्कत होती है तो तुम इधर कर लो, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक, देखना, अब हम इसकी बात करें नेगेटिव स्ट्रक्चर की। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या करेगा, देखो जितने भी टेंस होंगे उन सबका लगभग स्ट्रक्चर का फॉर्मेट क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता था, उसके बाद नोट लगता था। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। और V4 लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो आप एज ए स्टूडेंट ध्यान रखना, आपकी सबसे पहले नजर जानी चाहिए कहाँ पे, आपको नजर जानी चाहिए कहाँ पे, फॉर्मल सिंबल पे, ठीक है ना, फॉर्मल सिंबल पे, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है फॉर्मल सिंबल आपको पता चले कि रहा है, रही रही हो गया, तो इसका जो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, जिसमें हम साफ से बोल सकते हैं पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसमें पता है इसमें क्या है, नहीं है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं क्या क्या होता है, आई हो जाएगा, उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, एम, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है, तो आई एम नॉट, ठीक है। और टेल का बिफोर क्या हो जाता है, टेलिंग, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है, कोई नहीं, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। हाँ, संडे से जी, ठीक है, वो एक चैप्टर है, ए एन चैप्टर, इसके बाद हम उसको करा देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे, हाँ एक चैप्टर ही है, ठीक है, वो चैप्टर आर्टिकल जो चैप्टर है मुश्किल से एक क्लास में आपको खत्म कर देंगे, ठीक ना। देखो जो टेंस, जो भी आपको जो हैवी टेंस जो भी लगा, ठीक है ना, वो कौन सा लगा होगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा होगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी स्पेशल स्ट्रक्चर था, जैसे डबल ऑब्जेक्ट, डबल जो क्या हो गया, डबल वर्ब हो गया, ठीक है, इवन जो अपना का यूज हो गया वो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने अपने स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ठीक है, चलो जी, दूसरा एग्जाम्पल, नेगेटिव, अच्छा वो लोग अपने अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलो मान लो हमने बता दिया, इसमें मान लो ना अपना अफर्मेटिव बनाओ, आप लोग बनाओ, वे लोग अपनी अपनी किताब पढ़ रहे हैं, मान लो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, कैसे बनेगा, बनाओ, अभी हम अभी घर पे जाए, ठीक है, नाउ, तो वे लोग अपनी अपनी किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनीवन आप में से कोई बना लिया, ठीक है, नाउ ट्राई, ट्राई दिस, हाँ, नाउ, ठीक है, इसको हम लोग बना सकते हैं कैसे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट वे लोग को क्या बोलते हैं, दे, अब दे सिंगुलर है कि प्लुरल है, अब बताओ अमन, अमन अमन, ये बताओ, दे के साथ एम आएगा कि एम आएगा कि ई जाएगा, आर आएगा, क्यों, अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छे, ठीक है ना, ना बहुत अच्छे, ये बच्चा, हाँ ये बच्चा अब संभाल लेगा, ठीक है ना, जो तुम बोल रहे थे, तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, दे आर, हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हमने बता दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया,
दे आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, रीड का V4 हो जाएगा रीडिंग, दे आर रीडिंग। अच्छा ध्यान रखना, अब भाई अपनी अपनी किताब, तो एक अपना के लिए जब दे है तो एक अपना के लिए क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है, देयर आ जाएगा, ठीक है, THEIR, देयर। और दूसरा अपने के लिए क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टिव, ठीक है, रिस्पेक्टिव का प्रयोग करेंगे, देयर रिस्पेक्टिव, ठीक है ना। और क्या पढ़ रहे हैं, बुक। अब आप लोग बताओ, ठीक है, कि यहाँ पे बुक आएगा कि बुक्स आएगा, ठीक है, हमने बताया था रिस्पेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव बुक्स आ जाएगा। हाँ वो भी आ सकता है, अब वहां पे अपने अपनी किताब पढ़ते हैं, यहाँ पे किताब क्या हो जा अलग अलग हो जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे बुक्स आएगा, ठीक है ना। हाँ 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 श्योर है, इसको लेकर के आएगा। बुक्स इसलिए आया है कि यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये बुक क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल सेंस में आ गया। हमने बताया था रिस्पेक्टिव के बाद हमेशा प्लूरल आता है, जो भी ऑब्जेक्ट जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, ठीक है। चलो जी, अब इसका इंट्रोडक्शन एक बार ये देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नहीं लिखना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में बताया था, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वो होता है जो किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो जब हमने बताया था कि जब क्या से शुरू होगा, ठीक है, जब क्या से शुरू होगा तो इस ये इंग्लिश में भी किससे शुरू होगा, अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो आप बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, जो हेल्पिंग जो सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, इज एम आर। बहुत अच्छे, तो पहले आ जाएगा इज एम आर, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। बहुत अच्छे, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, बाकी क्वेश्चन मार्क आप अपने से लगाइए, ठीक है। ये अब इतना तो पता है कि अब हम वो नहीं लिखवा रहे हैं, जो मेन है वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे पापा ने पूछ दिया, क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। हाँ आ रहे हैं हम आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कोई नहीं, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या तुम, ध्यान रखना, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब आप अगर आप इसका हेलो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रहे हो आ रहा है, और ये सवाल क्या सा रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या के लिए पहले इज एम आर आएगा, लेकिन इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम के साथ यू होता है, यू के साथ आर या एम, आर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आर। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तुम का हो जाएगा यू, उसके बाद वर्ब, पढ़ना, ठीक है ना। आर यू स्टडिंग या रीडिंग, ठीक है, आप जो बोल सकते हो बोल सकते हो, आर यू स्टडिंग, ठीक है, ये उसके बाद दे देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आर यू स्टडिंग, ठीक, स्टीव सॉरी ध्यान, STUDYING, ठीक है, आर यू स्टडिंग, ठीक है। अगर हम अगला सेंटेंस अगर दे आपको, तो अगला सेंटेंस में और आपको कोई आपके जहन में कोई सवाल, जैसे इसको लेकर कोई कोई सेंटेंस, हाँ ठीक है, वेट वेट फॉर, वेट को तुमने, ठीक है, चलो कोई नहीं, हाँ सिंपल सेंटेंस कुछ भी हो सकता है।